गंगा में कौन सा लिंग है? तो गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ये 3 नदियों के नाम हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। अब देखो अपवाद, अपवाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म तो पुरुष का नाम होता है ना, भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा का नाम जानते हो ना? तो ब्रह्मा जो है वो तो पुरुष का नाम है, तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या कहा, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तो उनमें से ये 2 नाम जो है ब्रह्मपुत्र और सोन नदी, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी, ये स्त्रीलिंग में कैसे आएंगे, इस पे लोगों ने चर्चा की है, इस पे लोगों ने कमेंट किया। ठीक है, यस मैम। तो गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ये तो स्त्रीलिंग में आती हैं ये 3 नदियां। फिर भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अगर कोई पूछता है कि हिंदी, हिंदी में कौन सा लिंग है बताओ, दिशांत हिंदी में कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। अंग्रेजी, उर्दू, खड़ी बोली, ये सब कोई भी हमारी भाषा, कोई भी भाषा हो वो हमेशा स्त्रीलिंग में आएगा। भाषा किस में आएगा? स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, अब देखो लिपियों के नाम। दिशांत आपकी आवाज नहीं आती है बेटा, पहले भी ये प्रॉब्लम हुई थी आपके साथ। यस मैम। आवाज नहीं आ रही है बच्चे? यस मैम। बहुत हल्की आवाज आती है आपकी बेटा। कर मैम दूर लगता है। आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है आई थिंक। ओके मैम। ये ठीक करा लेना पापा से, ठीक है? ओके मैम। अब देखो भाषाओं के नाम, ये मैंने बता दिया। लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देवनागरी। कोई पूछ लिया बेटा देवनागरी में कौन सी देवनागरी में कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग। रोमन, फारसी, गुरुमुखी, पंजाबी भाषा का लिपि क्या है, गुरुमुखी है ना? गुरुमुखी। हाँ, तो कोई भी लिपि हो तो वो भी स्त्रीलिंग में आएंगे, भाषा का नाम भी स्त्रीलिंग में आएगा, नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आएंगे, लेकिन नदियों के नाम में ब्रह्मपुत्र और सोन नदी पर अपवाद है। ओके, अपवाद मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने क्या समझाया? अगर कहीं अपवाद आ जाता है तो अपवाद का मतलब क्या होता है? मैम वो स्त्रीलिंग में नहीं है, मतलब वो सही नहीं है ना, कि कुछ जो सही नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब वो कुछ गलत है। जो हिंदी के जो प्रवक्ता हुए उन लोगों ने तो कह दिया कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग में, लेकिन उस पे फिर बाद में चर्चा हुई कि क्या ब्रह्मपुत्र स्त्रीलिंग में आ सकता है, सोन नदी स्त्रीलिंग में आ सकता है? ब्रह्मा तो मेल का नाम है, पुरुष का नाम है, तो कैसे आ सकता है स्त्रीलिंग में? ठीक है, इस तरीके से अपवाद का ये अर्थ होता है। अब आगे देखो, अधिकतर इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत का अर्थ क्या होता है बच्चा? इकारांत का अर्थ क्या होता है, केशव बताइए। कोई भी बताए जिसको आता है। मैम किसका अर्थ, किसका अर्थ? अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अधिकतर इकारांत शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं, तो इकारांत शब्द का अर्थ क्या होता है? मैम इकारांत का शब्द का यह मतलब है कि मैम जो मैम चीज लिंग नहीं है, लिंग में आती है ना, और मैम उसका नाम चेंज हो, उसको इकारांत कहते हैं। इकारांत का ये अर्थ, और कोई बताएगा? इकारांत, ये देखो मैंने सर्कल में कर रही हूँ, इकारांत शब्द का क्या अर्थ है? मैम जो लिंग में ना आए उसे इकारांत कहते हैं। नहीं नहीं बेटा, इकारांत शब्द का क्या अर्थ होता है, ऐसे शब्द जिसके अंत में ई की मात्रा आए। मैम ऐसे शब्द जिसके
ऐसे शब्द Yes. के अंत में ई की मात्रा है। यस दिशांत, यू आर राइट। इकारांत, इकारांत मतलब ई शब्द के अंत में अंत में ई का इकारांत। अंत ई आए। हाँ, शब्द के अंत में ई आए, ओके, वो इकारांत हुआ। ओके, समझ में आया इकारांत का? जैसे अगर कोई आपसे पूछ लिया, जैसे रोटी, लड़की, वेरी गुड दिशांत। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है रोटी, तो रोटी में टा में ई की मात्रा लगी हुई है ना, ई के साथ अंत हुआ है ना इसका। यस मैम। ई के साथ अंत हुआ है ना बच्चों। लकड़ी, यस मैम। लकड़ी में भी ई लगा हुआ है ना। यस मैम। चांदी, मैम छोटी, नारी, मैम छोटी, हाँ छोटी। तो जिसके अंत में नहीं, जिसके अंत में ई आए, ई की मात्रा आए, उसको इकारांत कहेंगे। जिसके अंत में आ की मात्रा है, उसको अकारांत कहेंगे। जिसके अंत में ऊ की मात्रा है, उसको उकारांत कहेंगे। ठीक है, अब देखो, यस समझ में आ गया ना इकारांत, अकारांत, उकारांत क्या होता है? मैम। ओके, तो अधिकतर इकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रोटी स्त्रीलिंग है, लकड़ी स्त्रीलिंग है, चांदी स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है। ओके, अपवाद, मोती पे अपवाद हुआ है, मोती पे अपवाद हुआ है। मोती स्त्रीलिंग है कि नहीं? घी, वैसे तो जब आप 7th की बुक पढ़ेंगे तो उसमें घी जो है वो स्त्रीलिंग में है। हाथी, हाथी कहाँ से? हाथी का स्त्रीलिंग तो हथनी होगा ना, हाथी तो पुल्लिंग में आएगा ना। यस मैम। हाथी तो पुल्लिंग में होगा आएगा। मैम, हथनी और होगा हाथी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हथनी हो जाएगा। मैम, हथनी हो पानी पे भी जाएगा। अपवाद है कि पानी स्त्रीलिंग है कि नहीं है। मैम स्त्रीलिंग है मैम। पानी स्त्रीलिंग है, वैसे घी भी स्त्रीलिंग है। जब आप Yes, और ma'am. 7th में जाएंगे Yes, तो ma'am. पढ़ेंगे 7th 8th में पानी, घी, ये सब स्त्रीलिंग में दे रखा है। ठीक है, जो लिक्विड चीजें होती हैं उसको स्त्रीलिंग में रखा गया है। मैम, जो लिक्विड थिंग है मैम वो स्त्रीलिंग में है। हाँ, वेरी गुड दिशांत। ओके, अब देखो तिथियों के नाम। तिथि मतलब क्या होता है? डेट। तिथि मतलब क्या होता है बच्चों? मैम डेट। यस, डेट, दिनांक। तारीख। डेट्स के नाम भी, दिनांक के नाम, तिथियों के नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पूर्णिमा, पूर्णिमा होती है ना महीने में 2 बार पड़ता है। पूर्णिमा, अमावस्या, तीज, मैम अमावस्या। हाँ, पहली दूसरी तारीख हो गई ना, तो ये भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग में आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। अगर आपको तो ये पता ही था, शुरू से फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि पुल्लिंग लिंग क्या होता है। जिस शब्दों से हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से हमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की जाति का हाँ, नाम बोध हो वो तो उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। ये तो आपको पता ही था। लेकिन आपको ये सब चीज अब डिफरेंसेस ना कि किसको किसको स्त्रीलिंग में रखा गया है, ठीक है? यस मैम। अब पता चला होगा। अब उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। 1 मिनट। हाँ, अब देखो जिन शब्दों के अंत में आई, आवट, या, ती, सॉरी, ई, त, नी, री, ली आदि प्रत्यय लगते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। आपको मैंने प्रत्यय बताया है ना कि जो शब्द के अंत में लगते हैं मैम, उसको जो क्या शब्द कहते के हैं? अंत में लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं। यस, राइट। जो शब्द के अंत में लगते हैं
जो हाँ मैम बोलो शब्द के बेटा। अंत में लगते हैं वह जो शब्द शब्द प्रत्यय कहते हैं। मैम जो यस, शब्द अंत में ई त नी री ली आता है उसे प्रत्यय लिंग कहते हैं। मैम यस। जैसे हम्म, बुलाई के पीछे ई आया इसीलिए मैम वो प्रत्यय हो गया। मैम हम्म। हर वर्ड का आगे अगर ई हुआ तो मैम जो प्रत्यय शब्द के लगाना अंत पड़ता में है लगते ई हैं, के पीछे। जो शब्द के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बू, बू में क्या बुर में क्या लग गया? आई लग गया, बुराई। चढ़ में क्या लग गया? आई लग गया, चढ़ाई। मैम। तो आई क्या है? प्रत्यय है। आई क्या है? पढ़ाई। प्रत्यय है। ठीक है। आवट से क्या बन गया? सजावट, थकावट। ये सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। इया, स्त्रीलिंग में आएंगे। हाँ, इया, डिबिया, गुड़िया आदि। ई, बोली, हंसी आदि, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। अब देखो ता भी है ना, यहाँ पे ऊपर दे रखा है, ये देखो, है ना। जैसे रंगत, संगत, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। चटनी, संगत शेरनी, मैम चटनी, शेरनी। मैम गठरी, शेरनी। गठ में री लग गया, मठ में री लग गया, मठरी। तितली, मछली, ये सब स्त्रीलिंग में मछली। आएंगे। ओके। ओके मैम। अब देखो, शक्ति, शक्ति सूचक नाम ओके मैम। नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों? शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सेना स्त्रीलिंग में है, समिति स्त्रीलिंग में, पुलिस स्त्रीलिंग में। पुलिस पुल्लिंग में नहीं आएगा। शक्ति सूचक, इनके पास शक्तियां है ना, तो ये सब स्त्रीलिंग में। ओके। पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है? कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान, कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है बेटा। ओके। अब देखो, नित्य नित्य पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? पढ़ो इसे। जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसे पढ़िए। बाज, चीता, उड़द, तोता, उल्लू, कछुआ, खटमल, गीता गुड़िया भेड़िया, खरगोश, भालू, बिच्छू इत्यादि, ये सब हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए पहले मादा शब्द जोड़ा जाता है। पहले जैसे हम बाज का बाजिन तो नहीं लिख देंगे ना, चीता का चीतिन नहीं लिख देंगे, गरुड़ का गरुड़न नहीं लिख देंगे, तोता का तोतिन नहीं होता। तो इन शब्द के पहले अगर हमें इनको स्त्रीलिंग में लिखना है तो पहले क्या आएगा? मादा बाज, मादा चीता। मादा मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों? मादा बाज, मादा चीता, मादा गरुड़, मादा तोता, मादा उल्लू, मादा कछुआ, मादा खटमल। मैम मादा ओके। माने मादा भेड़िया। मादा मादा भेड़िया। भेड़िया। मादा शब्द बेटा स्त्रीलिंग के मादा लिए प्रयोग खरगोश। होता है। ओके। मादा भालू, मादा बिच्छू। यस मैम। हाँ। अब देखो, नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? मैना, मैना, तितली, तितली, मछली, मछली, कोयल, कोयल, छिपकली, छिपकली, गिलहरी, गिलहरी, चील चील, इत्यादि। ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। इसका जब हमें पुल्लिंग बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे? इसके पहले नर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नर। जैसे नर मक्खी, नर मछली, नर तितली। नर मतलब पुरुष होता है ना? नर मैम। यस मैम। नर कोयल, हाँ। तो छिपकली, इस नर हाँ बोलो बेटा। नर छिपकली। हाँ। अब देखो, कुछ संज्ञा शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी होता है ना?
और इंजीनियर। डॉक्टर अमृता, किसी का भी नाम हम लिख सकते हैं, है ना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, हम डॉक्टर ही बोलते हैं ना। यस मैम। है ना, डॉक्टर अमृता राव या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम दोनों के लिए डॉक्टर शब्द प्रयोग करते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए होता है। जैसे इंजीनियर, इंजीनियर शब्द दोनों के लिए प्रयोग होता है। मैम वैज्ञानिक। वैज्ञानिक, वेरी गुड। खिलाड़ी, सानिया नेहवाल क्या है, खिलाड़ी तो है। सानिया यस नेहवाल। मैम। खिलाड़ी शब्द सानिया नेहवाल के लिए भी प्रयोग होता है। मैम विराट कोहली। मैम स्मृति मर्दाना। विराट कोहली के लिए भी प्रयोग होता है। मैम स्मृति मर्दाना। हाँ, क्या नाम बोले समझ नहीं आया निशांत। मैम महेंद्र सिंह स्मृति धोनी। मर्दाना। मैम स्मृति मर्दाना। अच्छा, फिर उसके बाद वकील, वकील शब्द भी चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए प्रयोग होगा। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री शब्द भी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी है, कभी हो सकता है हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बन सकती है ना, कोई फीमेल भी तो बन सकती है प्रधानमंत्री। यस मैम। जैसे अभी हमारी फीमेल ये कौन है, पहले हमारी राष्ट्रपति कौन थी, हमारे देश की फीमेल राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी कि नहीं थी, नाम सुना है। यस मैम। प्रतिभा पाटिल। तो राष्ट्रपति प्रतिभा शब्द। पाटिल। अब कौन है हमारे देश का राष्ट्रपति, अब कौन है राष्ट्रपति बताइए प्रेजेंट टाइम में। रामनाथ कोविंद। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अभी प्रेजेंट टाइम में, अब राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद। और अगर कोई फीमेल राष्ट्रपति पूछ ले तो प्रतिभा पाटिल हमारे देश की। मैम प्रतिभा पाटिल। मंत्री शब्द भी दोनों के लिए प्रयोग होता है ना। अभी देखो हमारी ये